नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सेने में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे जनजातियां और जनजातियों में आज अपना वीडियो नंबर 3 है और ये वीडियो नंबर 3 अंतिम वीडियो है। इसी के साथ अपने जो जनजातियां हैं वो हो जाएगी कंप्लीट और कल से पढ़ेंगे हम मेले। क्या पढ़ेंगे? मेले। ठीक है। अब देखो, आज हम पढ़ेंगे कथोड़ी जनजाति के बारे में। तो कथोड़ी जनजाति है वो उदयपुर के जाडोल और कोटड़ा तहसील में पाई जाती है मुख्य रूप से। और खेर का जो वृक्ष होता है, खेर के वृक्ष से बनता है कत्था। कत्था बनाने का कार्य कौन करती है? ये जनजाति करती है। इस वजह से इसे क्या कहते हैं? कथोड़ी कहते हैं। ठीक है। मूल रूप से ये महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र साइड से आई हुई जनजाति है। और इनके झोंपड़ों को खोलरा कहा जाता है। जो इनके झोंपड़े होते हैं ना, जिनमें ये रहते हैं, उसे खोलरा कहते हैं। ये दूध बिल्कुल ही नहीं पीते हैं, लेकिन ध्यान में रखना, दूध नहीं पीते लेकिन शराब बहुत तगड़ी पीते हैं, है ना। तो मतलब पति पत्नी साथ में बैठ के पैक बनाते हैं। तो पुरुष और महिलाएं दोनों क्या पीते हैं? शराब पीते हैं। महिलाएं गहने नहीं पहनकर क्या करवाती है? गोदने बनवाती है। गोदने मतलब टेटू बनवाती है। गहने नहीं पहनती है, लेकिन गहनों जैसे ही, मतलब हाथ पर जैसे गहना नहीं पहन के ब्रासलेट नहीं पहना, ब्रासलेट की डिजाइन बना दी। ठीक है। तो टेटू बहुत बनवाती है। और यहाँ की महिलाएं मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है। मराठी अंदाज मतलब जैसे धोती टाइप साड़ी पहनते ना, वैसी साड़ी पहनती है। और उस साड़ी को फड़का कहते हैं। क्या कहते हैं? फड़का। अब ये मराठी अंदाज में क्यों पहनेगी? क्योंकि ये महाराष्ट्र साइड से आए, तो वहां से अपनी कल्चर को साथ लेके आए। और ये जनजाति मावड़िया और होली नृत्य करती है। होली नृत्य है वो महिलाएं करती है, और जो मावड़िया नृत्य है वो कौन करते हैं? वो पुरुष करते हैं। और इनका जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? नायक कहलाता है। इस जनजाति में जो मुखिया होता है, मुखिया, उसे क्या कहते हैं? उसे नायक कहते हैं। ठीक है। और इनके मुख्य देवता, मतलब जो देवी देवियां कौन से हैं? तो डूंगर देव, कंसारी माता, भारी माता, वाद्य देव, गाम देव, ये इनके मुख्य देवता हैं। ठीक है। इसके अलावा इनमें दापा प्रथा, विधवा, पुनर्विवाह, मृत्यु भोज, नाता प्रथा भी पाई जाती है। नाता प्रथा क्या होती है? नाता प्रथा एक पति को छोड़कर दूसरे पति के साथ जाती है, उसे क्या कहते हैं? नाता प्रथा कहते हैं। और दापा प्रथा क्या होती है? दापा प्रथा में जो वर पक्ष होता है उसके द्वारा वधु पक्ष को एक निश्चित राशि दी जाती है। ठीक है। वधु पक्ष को उल्टा दहेज नहीं लेते, उल्टा इनको राशि देते हैं वधु पक्ष को, तो इसे कहते हैं दापा प्रथा। ये एक संकटग्रस्त जनजाति है। मतलब इस जनजाति की संख्या इतनी कम है, गवर्नमेंट को चिंता सता रही है कि कहीं ये लुप्त ना हो जाए। ठीक है। तो संकटग्रस्त जनजाति है। और महानरेगा में 250 दिन का रोजगार की गारंटी है इस जनजाति की। बाकी को जो जैसे सबको 100 दिन का रोजगार वगैरह मिलते हैं ना, इनको मिलता है 250 दिन का। और ताड़नी, खोखरा, थालीसर, पावरी, टापरा, गोरिंडिया, ये इनके प्रमुख क्या हैं? वाद्य यंत्र है। देखो भाई, ये जो फैक्ट दे रखे हैं वो फैक्ट हैं, वो सीधे आपको रटने ही होंगे। रट्टा लगाना पड़ेगा बड़ा जबरदस्त तरीके से। ये चीज ध्यान में रखना। अब भाई फैक्ट है, जैसे महानरेगा में 250 दिन का रोजगार किसको दिया जाता है? कि भाई इस जाति को दिया जाता है, कथोड़ी को। अब इसमें क्या समझने वाली क्या बात है? भाई 250 दिन का रोजगार है वो कथोड़ी जनजाति को मिलता है, तो बस गोटे मारने, ध्यान रखना। अब देखो आगे नंबर 2, कंजर जनजाति। ये कंजर जनजाति, ये वही जनजाति है जिनके मतलब डेथ हो जाती है, तो मतलब मरने वाला होता है आदमी, तब उसके मुंह में शराब डालते हैं वगैरह। ये वही कंजर जनजाति है जो चोरी करती है, चोरी करने वाली जनजाति है। इस जनजाति के बारे में बोला जाता है कि ये अपराध प्रवृत्ति वाली जनजाति है, मतलब अपराध करती है। कैसे? अब देखो, कंजर जनजाति है ये कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, मतलब पूरा पूरा क्या आ गया? हाड़ौती आ गया। और अलवर, उदयपुर, अजमेर, इस साइड ये पाई जाती है। इस कंजर जनजाति का जो मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं? उसे पटेल कहते हैं। और इनका मुख्य कार्य होता है चोरी करना। ये लोग चोरी करते हैं, और चोरी करने से पूर्व क्या करते हैं? देवता से आशीर्वाद लेते हैं। और ये जो आशीर्वाद मांगते हैं इसको पाती मांगना कहते हैं। पाती कैसे? पाती से पांति समझो। पांति मतलब अपना हिस्सा। तो ये चोरी करने जाते हैं, उससे पहले अपने देवता से कहते हैं कि हे देवता, इस बार भगवान मालिक हमारी सहायता करना, हम चोरी में सक्सेस हुए तो एक निश्चित हिस्सा आपको भेंट करेंगे। इसे बोलते हैं पाती मांगना। इनकी कुलदेवी है वो जोगनिया माता है, चित्तौड़गढ़ वाली। ठीक है, जोगनिया माता। इनके अलावा ये हनुमान जी की चौथ माता सवाई माधोपुर वाले, और रक्तदंजी माता जो कि बूंदी से हैं, इनकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। ठीक है। और ये लोग हाकम राजा का प्याला पीकर कभी भी क्या नहीं करते? झूठ नहीं बोलते हैं। हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते। कौन? जो ये कंजर जाति के जो लोग होते हैं वो हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते। जैसे अपने कोर्ट वगैरह में होता है ना कि भाई इनको किसकी कसम खिला दो, इनको कसम खिला दो आप, इनकी जो
गीता होती है इसकी, गीता पर हाथ रख के बोलो। जो जैसे कोई मुस्लिम हो तो बोले कुरान पर हाथ रखो, ऐसे। तो जैसे ईसाई हो तो बाइबिल पे रखो। ऐसे ही ये लोग हाकम राजा का प्याला पीकर क्या नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते। और इसके अलावा ये जाति सब को दफनाती है, ठीक है। और मरते समय यहाँ क्या करते हैं कि व्यक्ति का जो मुंह होता है उसमें क्या करेंगे, शराब की कुछ बूंदें डाल देंगे थोड़ी सी, ठीक है, कि भाई ये लास्ट का पेग लगा, शराब की बूंदें डाल देते हैं। ये इनकी कोई रस्म होती है। ये मोर का मांस पसंद करते हैं। और इनके घर के पीछे क्या होती है, खिड़की होती है। घर के पीछे वाली साइड खिड़की रखेंगे तो कैसे याद रखोगे कि भाई देखो लगातार चोरी का काम कर रहे हैं, अब सामने से पुलिस भी आ जाए तो पीछे से भागने के लिए खिड़की जरूरी है, तो घर के पीछे की तरफ खिड़की होती है। ये चक्री नृत्य करते हैं, चक्री नृत्य के शौकीन होते हैं। खूसनी क्या होती है, इनके जो महिलाओं द्वारा जो पहना जाने वाला चुस्त पायजामा होता है वो क्या कहलाता है, खूसनी कहलाती है, ठीक है। और कंजर है वो संस्कृत के कानन चार शब्द से बना है। कानन चार का मतलब होता है वन में विचरण करने वाला। कानन का मतलब क्या होता है, वन, ठीक है। तो वन में विचरण करने वाला कानन चार कहलाता है। इसके आगे आती है डामोर जनजाति। तो डामोर जनजाति है वो मुख्य रूप से डूंगरपुर की जो सिमलवाड़ा पंचायत समिति है, सिमलवाड़ा पंचायत समिति है, उसमें पाए जाते हैं। तो सिमलवाड़ा को डा एरिया क्षेत्र भी कहते हैं। और इसके अलावा ये उदयपुर और बांसवाड़ा में भी पाए जाते हैं। इनका मुख्य काम है खेती और पशुओं को पालना, ठीक है। और डामोर में जाति में क्या होता है, इनके जो पुरुष होते हैं वो भी क्या पहनते हैं, गहने पहनते हैं। ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। और ये गांव को तो कहते हैं फला, इसको देखो अभी हटाता हूँ, ऊपर चिन्ह वगैरह हो गए। गांव को तो ये लोग कहते हैं फला, और जो इनका मुखिया होता है वो कहलाता है मुखी, ठीक है। और चाइडिया क्या होता है, चाइडिया होता है कि डामोर समाज में जो होली पर होने वाला जो कार्यक्रम होता है ना उसे कहते हैं चाइडिया। जो होली पर कार्य होगा उनको ये चाइडिया कहते हैं। इनकी जो ये जाति है डामोर जनजाति, इसमें बहुविवाह प्रचलित है, मतलब एक से ज़्यादा विवाह करते हैं ये। और पंचमहल जो गुजरात में है वहाँ पर छेला बावजी का मेला बढ़ता है, और छेला बावजी को ये लोग बहुत मानते हैं। और 11 की रेवाड़ी का मेला है वो इनका डूंगरपुर में बढ़ता है। इनके अलावा दापा प्रथा, नाता, विधवा विवाह, ये सब इस जनजाति में प्रचलित है। इसके बाद में आती है सांसी जनजाति। तो देखो सांसी जनजाति क्या होती है, ये भरतपुर और अजमेर साइड पाई जाती है। इनकी उत्पत्ति सांसमल से मानते हैं कि सांसमल से इनकी उत्पत्ति हुई। इनमें विधवा विवाह नहीं पाया जाता है, ठीक है, सांसी जनजाति में। और इनके एक रस्म भी होती है, कुकड़ी रस्म। कुकड़ी रस्म क्या होती है कि ये एक प्रकार की रस्म है जिसमें क्या होता है, लड़की को विवाह के समय अपने चरित्र की परीक्षा देनी होती है कि भाई ये पवित्र है या नहीं है, ऐसे। तो चरित्र की परीक्षा देनी होती है। ये कोई अच्छी रस्म नहीं है, मतलब बस ये इनकी है ये मान लो, और इस प्रकार की रस्म है, नाम ध्यान में रख लेना। इसके अलावा सांसी जनजाति को 2 वर्गों में बांटा गया है, बीजा और माला, ये ध्यान में रखना। और ये भाकर बावजी को अपना कुलदेवता मानते हैं जो सांसी जनजाति के लोग हैं। ये क्या करते हैं, इनके जब शादी वगैरह होती है ना तो ये चौरी नहीं बनाते, बस जैसे फर्श है तो आंगन में एक खंबा रोप देंगे और खंबे के क्या लगा लेंगे, 7 फेरे। इसके बाद में है मीणा जनजाति। तो मीणा जनजाति है ये राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति। और यही फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, जनजातियों में 47% सिर्फ इनका ही है। और भी देखो आप मीणा, आप कई जगह स्कूलों में कई जगह चले जाना, आपको मीणा ही मीणा मिलेंगे सरकारी जॉब में। तो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब है उनमें मीणा ही मीणा मिलेंगे। तो ये मान के चलो आप कि मीणा जनजाति सबसे सर्वाधिक शिक्षित जनजाति, ये कंसेप्ट देखो, सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखो मुनि मगध सागर ने ग्रंथ लिखा था मीणा पुराण। इसमें मीणा जाति को भगवान मीन का वंशज माना है कि ये भगवान मीन के क्या है, वंशज है। और जो मीणा जनजाति का जो चिन्ह है वो मीन है, अर्थात मछली है। ये जयपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, दौसा, यहाँ ये पाए जाते हैं। ये 2 वर्ग के हैं, एक है जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा। जैसे वो सांसी, बीजा और माला थे ना, वैसे ये भी 2 वर्ग में है। तो जमींदार मीणा होते हैं वो, उनके पास जमीन होती है, वो खेती करते हैं और पशुओं को पालते हैं। जबकि जो चौकीदार मीणा होते हैं वो क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, ठीक है। और सर्वाधिक शिक्षित जनजाति मानी जाती है ये। और मुनि मगध सागर हैं वो इनके क्या हैं, धर्म गुरु हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। और ये भूरिया बाबा जो गौतमेश्वर हैं उनको अपना आराध्य देव मानते हैं। और जयपुर के राजाओं का जो राज तिलक किया जाता था वो मीणा जाति द्वारा ही किया जाता था, जयपुर के राजाओं का राज तिलक, ठीक है। इनके यहाँ बाल विवाह अधिक होते हैं और विधवा विवाह का भी क्या है, प्रचलन है। बाल विवाह अधिक होते हैं और विधवा विवाह का भी प्रचलन है। इनके जो पंचायत का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है,
पटेल कहलाता है। और जो छेड़ा फाड़ना किसको बोलते हैं? तलाक को। ये भी इनके होता है, छेड़ा फाड़ना मतलब तलाक। इनमें क्या होता है कि जो स्त्री का जो पल्लू होता है उस पल्लू को फाड़ देता है और उसके बाद स्त्री वो पानी का घड़ा लेकर निकल जाती है वहां से, और सामने से जो भी आएगा और उसका घड़ा उतारेगा उसके साथ इसकी क्या हो जाएगी? शादी हो जाएगी। ठीक है। लोक देवता है इनके बुझ, तो ध्यान रखना आराध्य देव है भूरिया बाबा गौतमेश्वर, लेकिन जो लोक देवता हैं वो इनके बुझ हैं। अब देखो इनके जो मेवासे किसको बोलते हैं? जैसे आदिवासी मीणा है, उनके जो जंगलों में बने घर हैं वो तो कहलाएंगे मेवासे, और अनाज संग्रह हेतु बनाई गई जो कोठियां होगी वो क्या कहलाएगी? ओबरे कहलाएगी। इसके अलावा इनमें नाता है वो भी होता है, और झगड़ा राशि भी इनके प्रचलन में है। झगड़ा राशि कैसे? जैसे एक स्त्री है, वो पहले अपने इस पति के साथ रहती थी, फिर ये इससे नाखुश हो गई और दूसरे के साथ चली गई। ठीक है, तो इसने क्या कर लिया? नाता कर लिया। अब इस नए पति को, जो ये नया पति है, इस नए पति को कुछ निश्चित राशि इस पुराने पति को अदा करनी होगी, और ये राशि कौन तय करेगी? ये राशि तय करेगी पंचायत के पंच। भाई इसकी क्षमता के अनुसार, नए पति की क्षमता के अनुसार ये राशि तय करेंगे और वो इनको क्या करनी होगी? अदा करनी होगी, और इसी राशि को बोलते हैं झगड़ा राशि। इसके अलावा ये जीर्ण माता को भी काफी मानते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये अंतिम जनजाति पढ़ ली हमने, मीणा जनजाति, और मीणा जनजाति के साथ ही अपने जनजातियों वाला कॉन्सेप्ट हो गया है कंप्लीट। और अब इसके बाद में अपने आपके जो वीडियो आएंगे वो आएंगे मेले से संबंधित, और 5 या मतलब आप मान लो लास्ट 8 से ज़्यादा वीडियो नहीं आएंगे, और आने वाले अगले 8 वीडियो के अंदर आपकी कला और संस्कृति हो जाएगी कंप्लीट। और उसके बाद में क्या शुरू करना है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में ऐड नहीं हो तो इन नंबर पर मैसेज करके अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट सेंड कर देना। और इसके अलावा जो ये पीडीएफ अभी अपन पढ़ रहे हैं, देखो कितनी क्लियर पीडीएफ है। आप रोज बोलते हो कि पीडीएफ क्लियर नहीं है, ये पीडीएफ देखो कितनी क्लियर पीडीएफ है। तो इस पीडीएफ को यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे जो टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है विद्यार्थियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।